नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग से संबंधित सभी टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। यह ऐसा बोला जाए कि आज तक विभिन्न एग्जामों में रेकरिंग से संबंधित जितने भी टाइप का प्रश्न पूछा गया है, सभी टाइप के प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि रेकरिंग क्या है, ये कैसे लगता है और ये कैसे हटता है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि बोलिए कि 10/3 क्या होता है। बोलिए कोई बड़ा बात नहीं है, 10 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 तिया कितना खाया, 9 खाया, 1 बचा, पॉइंट दिए, दशमलव दिए, फिर से 3 तिया 9 खाया। मतलब क्या है पॉइंट है तो हर बार एक लड्डू का बरसात होगा, 3 तिया फिर ये 9 खाया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 जो दशमलव के बाद आ रहा है, ये खत्म नहीं होगा। बात समझ पाए? तो जो संख्या बार बार रिपीट करे उसको बार बार नहीं लिखने के बदले उसके ऊपर में एक बार लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो हुआ कि ये जो बार ब्रैकेट है, ये बार कैसे आया, रेकरिंग कैसे आया। अगर रेकरिंग यहां भी आया हुआ, इसका मतलब 2 बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ 5 बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हम हटाएंगे कैसे? देखिए, इसको हटाने का सिंपल सा तरीका है कि एक अंक के ऊपर का अगर एक बार को हटाएं तो उसके बदले में 9 से भाग देना पड़ेगा। समझ पाए? अभी समझाते हैं। जो संख्या पूरा साफ सुथरा है, जैसे पॉइंट के पहले वाला संख्या है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, प्लस करके आप लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा झगड़ा इससे है कि 3 के ऊपर बार है तो इस बार को हटाएं, हम 9 लगाएं। समझ पाए? एक अंक के ऊपर का बार हटाएं तो उसके लिए एक 9 से भाग दिए। अगर ये कटता है तो कटा दीजिए। बोलिए कटता है, और नहीं कटता है तो सीधा आप पूर्णांक में इस टाइप से लेकर सटा दीजिए कि 3 पूर्णांक 3/9। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कट रहा है, तो हम कटा देते हैं। 3 कहां से कटा, एक बार में 3 एका 3 और 3 तिया 9। बात समझ पाए? तो ये हो गया मेरा 3 पूर्णांक 1/3। इसका अगर आप पूर्णांक तोड़िएगा, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। देखिए, यहीं से हम स्टार्ट किए थे, बार पे लाएं और फिर से हम उसको वही फॉर्म में लाके पटक दिए। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बार ब्रैकेट क्या है, ये कैसे आता है, कैसे हटता है। तो उसी दृष्टिकोण से इस सवाल को भी सेट किया गया है। सिंपल सा है, एक अंक के बाद बार लगा हुआ, एक अंक के बाद बार लगा हुआ है, और पॉइंट में क्या है, पॉइंट के आगे सब में 0 है। 3 4 भी नहीं है कि 4.2 पर बार ब्रैकेट, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा प्रश्न, पहला प्रश्न है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले पॉइंट के बाद वाला संख्या को हम पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं कि 2/9, टोपी हटाएं। समझ पाए? बार ब्रैकेट को हटाएं, 9 दिए। ये 5 बटे क्या कर देंगे, 9। समझिए, प्रत्येक चीज, प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ सिखाने के दृष्टिकोण से ही हम सेट करके रखे हैं। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। देखिए, ये क्या हो गया, 6/9, और ये क्या हो गया, 8/9। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अनुसार हमको सोल्व करना है। समझ पाए? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेते हैं। बोले सबका एलसीएम ले लिए, 9 हो गया, तो 9 कट गया, ये हो गया सिंपल सा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 8। सबको आप जोड़ दीजिए। बोलिए 8 2 10, 5 15, 5 20 और 1 21, 21/9। 21/9 ये कटने वाला है। बोलिए हाँ, कट जाएगा। तो जैसे ये कटेगा तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 7 बटे क्या हो गया, 3। अगर हम 7 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, कट गया, 1 आया, अब पॉइंट 0। समझ पा रहे हैं? तो ये 3 अभी जो बताए थे हम, 10 को 3 से भागा दे करके कि ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो मेरा साफ सुथरा है, और ये 3 क्या हो रहा है, बार बार। समझ पा रहे हैं कि 3 तिया 9 खाया, 1 बचा, पॉइंट है, ये है, फिर 0 3। समझ पा रहे हैं? 3 बार बार रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर में बार लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। बात समझ पाए? आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी ये सवाल को? बोले नहीं। अगर इस मेथड को छोड़ के आप दूसरे मेथड पे जाइएगा तो ऑप्शन आपका जो है नहीं मिलेगा। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम इस मेथड से इस सवाल को सोल्व किए। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इस प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे हर जगह 1 अंक था, यहाँ पे 2 अंक आया, और ऐसा सवाल को हम चुन के सेट किए हैं कि जिसको आप बनाइएगा थोड़ा न थोड़ा कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल बता दिए बाकी आप धड़ल्ले सब सवाल को आप उड़ा दीजिएगा। इस वीडियो में हर सवाल सेट किया गया है कुछ ना कुछ सिखाने के दृष्टिकोण से। जैसे कि आप इस सवाल को देखिए, क्या कीजिएगा कि 2/9 कीजिएगा, बोलिए एकदम करेंगे।
इसको कीजिएगा आप 3/9 कीजिएगा, बोलिए एकदम करेंगे। ये 4/9 कीजिएगा, बोलिए एकदम। और ये 9/9 एक कर दें, बोलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9/9 को हम रख दिए, अभी एक करके हम साइड कर देंगे, लेकिन नहीं रहने दीजिए। और यहाँ पे 2 अंक पे क्या है, 12 है, तो इसके लिए 99 का प्रयोग करेंगे हम। तो 39 बटे क्या हो गया, 99। बात समझ पाए? चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। इस सब का क्या करते हैं, एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए एलसीएम हो जाएगा आपका 99। तो 99 से ये कट गया, ये हो गया 2, नहीं 99 से कटा तो 9 11 बार में, तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा ना, ये 22 हो गया। और ये 11 बार में कटेगा फिर से 9 से, है ना, 9 से कटेगा 11 बार में, 11 तिया ये हो जाएगा आपका 33, और ये हो जाएगा 11 चौके 44, और ये 11 नंबर 99, और ये हो जाएगा आपका एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 39। अब सिंपल सा काम कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 99। बोलिए जोड़िए कि 9 9 18, 9 9 18, 18 2 20, 2 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 करी 7, हाथ में बचा 2, 3 2 5, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 3 23 करी 3, हाथ में बचा 2, तो 2 का 2 ये लिख दीजिए। समझ पाए? अब यहाँ पे देखना है कि हमको ऑप्शन भी मिलाना है, अपने मन से नहीं है। समझ पाए? हमको क्या करना है, ऑप्शन भी मिलाना है। तो ऑप्शन में सब में देख रहे हैं कि 33 33 है, तो ऐसा करते हैं कि ये कट जाए, ये क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ तो 3 से कट रहा है, क्या 7 3 10 दोबारा ऊपर भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा दीजिए, खटाखट 3 से कटाइए। तो कट गया ये 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 2 पर 7 27, तो 3 नंबर 27, और ये 3 से कट गया आपका 33 3 99। समझ पाए? तो ये हो गया आपका 79/33। ये फिर 3 से कटेगा, बोलिए कि 7 14 15 16, नहीं कटेगा तो भाग दीजिए। 79/33 से आप क्या कीजिए, इसको भाग दीजिए। तो बोलिए 33 दूना कितना हो गया, 66, तो ये कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका 13, तो ये हो गया 2.13/33। देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल समझने में, सवाल को सोल्व करना है लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ पाए? यहाँ पे केवल ये सिखाने के लिए हम आपको ये सवाल दिए थे। समझ पाए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि ये प्रश्न देखने में क्या है, बड़ा आसान है, लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो ऑप्शन को सिखाने के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 3 को सेट किया गया है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बोलिए कि ये है 63 बटे क्या 99, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। 37/99, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये 80/99, देखिए सुनना है लेकिन रेकरिंग दोनों पे है, तो इसको सुनना को इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 99 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा आपका 37, और ये हो जाएगा आपका 80। तो दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए, तो नीचे तो 99 आने वाला है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, जोड़िए। 7 3 10, 10 करी 0, हाथ में बचा कितना 1, 9, और 9 6 15, 15 3 18, ये हो गया 180। अब ये देखिए कि ये कटने वाला है, ये 3 से तो कटने वाला है, 9 से भी कटने वाला है, देख रहे हैं, लेकिन हमको कटाना नहीं है, हमको कटाना नहीं है। कटाएंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि 63 पर रेकरिंग था, तो 63 के नीचे हम क्या लगाएं, 99। तो 63 के नीचे अगर 99 है तो 63 को हम लिख सकते हैं ना, 63 पर मतलब देखिए 63 के ऊपर नीचे में क्या है, 99 हम किए इस बार ब्रैकेट को हटाने के लिए, बोलिए एकदम। तो अगर ये संख्या ऐसे है, किसी संख्या के नीचे में 99 है, तो 99 को हटा के उस पर हम टोपी भी पिना सकते हैं, बोलिए एकदम पिना सकते हैं। तो इसीलिए हम 99 को कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट 180 को उठाएंगे और क्या करेंगे, भाग देंगे हम 99 से। बोले एक बार में तो ये 99 खा लेगा, तो ये कितना हुआ, बोलिए कि ये हो गया आपका 1, और ये कितना हो गया, बोलिए कि 17, तो 9 8 17। समझ पाए? तो ये 81 बचा। तो कहने का मतलब 1.81/99। और आपको हम अभी तुरंत बताएं कि कोई संख्या के नीचे अगर 99 है तो ऊपर के दोनों संख्या पे हम क्या कर सकते हैं, टोपी पिना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.89 के नीचे 99, तो 89 के ऊपर इस टाइप से बार। समझ पाए? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। बोलिए
कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। देखिए इस प्रश्न को देखिए बढ़िया से। इस प्रश्न में क्या है, यहां पे है, इस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? इस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है। तो इसको सीखने के लिए आप ये समझिए कि जैसे हम एक संख्या आपको बता दें कि चलिए 8.234, इसमें सिर्फ 4 पर ही क्या है, बार है। तो यहां पर का बार कैसे हटेगा, यहां पर का बार कैसे हटेगा? तो जो संख्या लिखा हुआ है 8 पॉइंट के पहला वाला जो अंक है उसको आप इस टाइप से जोड़ दीजिए, और टोटल संख्या जो है आप उसको लिख दीजिए 2 3 4 लिखा हुआ है। समझ पाए? 2 3 4 लिखा हुआ है। तो आप ये बोलिए कि जिस संख्या पे बार था, एक संख्या पे बार था तो इसके बदले में एक 9 दिए, और जिस पे बार नहीं है, ये दो संख्या पे बार नहीं है ना, तो इसके बदला लड्डू दे देंगे। और जिस संख्या पे बार नहीं है उसको हम घटा भी देंगे। इतना काम करना होता है। बात समझ पाए? कि जिस संख्या पे बार है उसके बदले में 9 देंगे, और जिस दो संख्या पे या 3 संख्या जितना भी हो जाए, जिस संख्या पे बार नहीं है उसके बदले में क्या देंगे, लड्डू देंगे। और उस संख्या के साथ एक और एक्शन करेंगे कि उस संख्या को टोटल संख्या में घटा देंगे। बात समझ पाए? याद हुआ? बोलिए हाँ याद हो गया। अब डायरेक्ट इस सवाल पे बैठिए। जो पॉइंट के पहले है उसको जोड़ के रख लीजिए। बोलिए 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 25, 26, तो ये हो गया पॉइंट के पहले वाला। और बाकी जो बात आया पॉइंट के बाद वाला, तो इसको हम लिख देंगे 1/9। और ये देखिए 64 पर बार है, तो बाकी सबको पहले लिखिए 1 6 4। और बार कितना संख्या पे है? बोलिए बार 2 संख्या पे है, तो 999 दिए। एक संख्या पे बार नहीं है तो उसके लिए एक लड्डू दिए, और जिस पे बार नहीं है उसके साथ एक एक्शन और किए, उसको हम घटा भी दिए। बात समझ पाए? 16 को हम बाहर निकाल दिए हैं। और ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 0 पे बार नहीं है लेकिन हमको लिखना तो है। समझ पाए कि 032, और बार कितना संख्या पे है, 2 संख्या पे, तो दोनों के लिए हम 9 दिए। लेकिन इसमें हमको एक संख्या जिस पे बार नहीं है उसको घटाना भी है, और उसके बदले में हमें एक लड्डू भी यहाँ पे देना है। इस पे बार नहीं है ना, इस पे बार नहीं है, जिसके बदले में क्या 9 देंगे, लड्डू देंगे, लड्डू देंगे, और इसको घटा भी देंगे। तो कहने का मतलब हालांकि ये दोनों कोई अंतर नहीं लाएगा, ये दोनों कोई अंतर नहीं लाएगा, तो इसको हम मिटा भी देंगे। समझ पाए? लेकिन ये लड्डू को मिटाएंगे? बोले नहीं, ये लड्डू काम का है। बात समझ पाए? तो अब जो है इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, हम इधरे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। +26 को बाद में एक बार में हम क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 990 होगा। अगर ये 9 से कटा, 9 से कटा तो कितना बार में कटा? अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार और सोल्व कर लें क्या? चलिए एक बार इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको एक बार हमने सोल्व किए तो ये 26 तो मेरा 26 है ही, और ये हो जाएगा 1/9, और ये हो गया आपका 163/990, और ये हो गया आपका 32/990। अगर हम सबका एलसीएम लें तो एलसीएम 26 को गोली मारी, 26 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 990, और ये कटा कितना बार में? बोलिए 9 से कटा 11 बार में, तो ये हो गया 110। ये पूरे कट गया 163, ये पूरे कट गया, ये हो गया आपका 32, और ये 26 प्लस में है, याद रखिएगा। तो जैसे हम इसको 26 को यहाँ पे लिख दें, क्या आपको दिक्कत हो रहा है? 26 को प्लस में किए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 26 से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से इस सबको जोड़ रहे हैं। बोले 3 2 और 3 5, तो ये हो गया आपका 5, और ये हो गया 6 और 3 9, 9 1 10 के 0, हाथ में बचा के 1 1 1 2 2 और 1 3, 305, और ये आपका 26 तो प्लस में है, और इसके नीचे है 990। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 305 है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है इस टाइप से है, 26 तो सब में है, 26 से तो कोई लेना देना नहीं है। अब हम 305 को जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको सिखाएं कि जिस संख्या पे बार हो उसके बदले में 9 देना है, और जिस संख्या पे बार नहीं हो उसके बदले में लड्डू देना है, और जिस संख्या पे बार नहीं हो उस संख्या को घटा भी देना है। तो ये जो 26 को तो हम 26 प्लस कर दिए,
ठीक है, 26 प्लस कर दिए, चलिए पॉइंट में ही दे दिए। और ये जो समझिएगा पहले, चलिए अभी प्लस ही रखिए इसको, समझिए पहले इसको प्लस ही रखें और 990 हम इसको लिखें। और 305 में हमको पहला वाला संख्या को घटाना है। 305 में हमें पहला वाला संख्या को घटाना है, तो 308 कर देते हैं इसको हम कर दिए 308। 308 में अगर हम 3 घटा दिए तो कोई दिक्कत, 305 ही लिखा हुआ है। 308 माइनस 3 तो 305 ही हुआ। लेकिन ये क्या हो गया, मेरा सवाल को देखने का नजरिया बदल दिया। कैसे बदल दिया, तो ये 26 हो गया और पॉइंट, प्लस मतलब क्या, पॉइंट। तो 2 अंक के लिए बार, और जिस अंक, देखिए कहने का मतलब ये समझिए, एक स्टेप हम यहाँ पे कर देते हैं कि इसको हम कर देते हैं कि 308 और ऐसे, समझिए कोई दिक्कत। ये अगर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसको भी तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि ना समझ पा रहे हैं? देखिए 26 का 26 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, बोलिए कि 308/99, ये 3 पर क्या है, बार नहीं है, इसको घटाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का क्या करना पड़ा, लोचाला फेड़ा करना पड़ा। और हम ऐसा समझते हैं कि आपको भी यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए और समझिए कि क्या कुछ आप समझ पाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न निकल गया, ये सिंपल प्रश्न निकल गया, ठीक है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट सिंपल प्रश्न है कि 3 और 1 4 में 2 चला गया। जो पॉइंट के पहले का कहानी है, इसको हम सलटा देते हैं पहले कि 3 था, 3 और 1 4 में 2 चला गया तो 2 बचा, प्लस। और ये हो गया आपका 36/99, और ये हो गया आपका माइनस का 5/99। बात समझ पा रहे हैं, 5/99 क्यों लिखें। और ये हो गया आपका 33/99। फिर ऑप्शन देखिए, कुछ ना कुछ सिखाएगा। ये 2 प्लस में है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो गया 99। तो ये हो गया आपका 36 माइनस का 5 प्लस का 33, तो ये क्या हो गया, तो ये 2 प्लस तो है ही, ये हो गया आपका 99। और ये हो गया 36 में 5 चला गया 31 और 33 कितना हो जाता है, बोलिए 64। तो 64/99 में 64 पे बार आ जाएगा, समझ पाए। तो 2 प्लस, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि 2.64 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। बात समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? ये सवाल बड़ा इजी था, इस टाइप का लगभग हम एक सवाल करवा दिए थे, खामखा में इस सवाल पे आ गए। चलिए इस सवाल को देखिए। जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ संख्या से क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि हम क्या करेंगे, इस 45 बटे क्या लिख देंगे 99, और गुना में लिख देंगे हम 1/10, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बारूर है। बोले नहीं, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, जो कटता है कटा दीजिए। बोलिए कि 9 से कटेगा, 9 से कट गया ये 11 बार में, 9 से कट गया ये 5 बार में, 5 से ये भी कट जाएगा 2 बार में। तो ये क्या हो गया 1/22, 1 क्या हो गया 22। जैसे आप 1 को 22 से भाग दीजिएगा, 1 को 22 से भाग दीजिएगा, तो पॉइंट दिए सुन्ना दिए, पॉइंट दिए सुन्ना दिए तो नहीं खाएगा। इसको 1 लड्डू और दीजिए, तो 1 लड्डू इसको और दिए, तो ये 4 से खा लेगा। 4 से ये खा लिया कितना बार में, 88 बार में। कितना बचा 12। तो पॉइंट है ये 1 सुन्ना दिए, तो कितना बार में खाएगा, बोलिए 5 बार में। तो कितना हो जाएगा 110। 110 दिए तो ये हो गया सुन्ना, ये 1 पॉइंट है ये 1 बार सुन्ना, मतलब ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। तो क्या रिपीट होगा, तो क्या होगा, ये 100 हुआ या, समझिए जैसे हम यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलिए 4 बार में फिर से ये खा लेगा 88, समझिए पहले। तो कितना बचा 12 पॉइंट है ये सुन्ना दिए, फिर से 5, मतलब ये 4 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा हम कर दिए कि 0 तो रिपीट नहीं हो रहा है, बोले 0 तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये पॉइंट है। और 4 5 सिर्फ रिपीट हो रहा है, 4 5 के ऊपर हम बार लगा दिए, तो कौन सा हो जाएगा, 0 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बात समझ में आया, बोलिए बात समझ पाए? हाँ समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भी इस सवाल को सोल्व करने में नहीं है। अब क्या है कि दशमलव के पहले बार आ जाता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। दशमलव के पहले अगर बार आ जाता है तो ये क्या होता है समझिएगा। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल हम उठाते हैं कि हमको ये 2 लिखा हुआ है, 2 पे के ऊपर में बार है, और ये है 0.5,
तो अगर हम क्या करेंगे, इस माइनस को मतलब इस संख्या को हम इस टाइप से तोड़ेंगे कि माइनस का 2 और प्लस का 0.5। ठीक है, बात समझ पाए? सिंपल सा काम। अगर दशमलव के पहले बार आ जाए तो उसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा कि ये जो है ना, इसको इस टाइप से सोल्व कीजिएगा कि पॉइंट के बाद वाला जो अंक है वह प्लस में रहेगा और ये जो आगे में है ये माइनस में रहेगा। बात समझ पाए? बोलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी टाइप से आप क्या कीजिए, फिर यहाँ प्लस था तो हम प्लस यहाँ पे लगा दिए। अब ये है 3 के ऊपर में बार, दशमलव के पहले है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ये समझिए कि माइनस में 3 कर देंगे और पॉइंट के बाद प्लस में 0.78। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो गया समझिएगा, -2 प्लस का 0.75 और ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 0.78। तो ये क्या हो गया, माइनस का 5, माइनस का 5 और ये प्लस वाला कितना हो जाएगा, बोलिए 8 5 13 करिए, 3 हाथ में बचा कितना, 1 7 2 9 14 और 1 15। तो 2 अंक के बाद दशमलव ये हो गया। तो ये प्लस वाला और माइनस वाला पॉइंट के पहले वाला आपस में क्या होगा, कट बढ़ जाएगा। तो माइनस का 4 हो गया और पॉइंट का हो गया 5 3। तो इसको सजाने का क्या तरीका है कि माइनस वाला को ऊपर लिख देंगे और पॉइंट के बाद ये 5 3 हो जाएगा। समझ पाए? तो पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन आपका मिल गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बात समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्या करेंगे कि माइनस का 3 और प्लस का 0.9 और फिर माइनस का कितना 5 और प्लस का 0.7। तो ये माइनस का कितना हो गया 8 और प्लस का कितना हो गया 16, मतलब ये हो गया। समझ पाए? तो ये माइनस वाला इसमें फड़िया लेगा और ये पॉइंट का 6। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 के ऊपर में बार और पॉइंट का 6, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, सवाल समझ में आया? तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। मेरा ऐसा मानना है कि हर टाइप का सवाल हम आज के इस वीडियो में शामिल कर दिए और हर टाइप का सवाल का सॉल्यूशन आपको सही तरीके से हम समझा दिए।